शाम को बारिशें शुरू हो जाती है। बारिशें तेज थी। कौवे अपने घर में बैठे डर रहे थे क्योंकि उनका घर मजबूत नहीं था। गोरी, मुझे डर लग रहा है। हमारा घर कमजोर है और हमारे घर में इतनी सारी बोरियां भी हैं। कहीं हमारा घर टूट ना जाए। कालू के ऐसा बोलते ही उसका घर हिलने लगता है और टूटकर पानी में बह जाता है। कालू और चिड़िया ने मिलकर गेहूं के दानों की फसल की थी और जब दाने बांटने का समय आता है, कालू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, ये सारे दाने मैं लूंगा और तुम वो भूसा रख लो। नहीं कालू भैया, मैं भूसा नहीं रख सकती। मैंने भी मेहनत की है, बल्कि मैंने आपसे थोड़ी ज्यादा मेहनत की थी। मैं भी दाना रखूंगी। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, हम ये सारे दाने रखेंगे और तुम ये भूसा रखोगी। हम ताकतवर पक्षी हैं और तुम कमजोर पक्षी हो। तुम हमसे लड़ नहीं पाओगी, इसलिए चुपचाप से ये भूसा रखो, वरना ये भूसा भी हम गाय को खिला देंगे। कौवे बहुत चालाक थे। वो सारी बोरियां लेकर वहां से चले गए, पर चिड़िया उसी भूसे पे बैठकर रोने लगी। कौवे बहुत बुरे हैं। वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। मेहनत मेरी होती है, पर फल वो ले जाते हैं। चिड़िया जल्दी से मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते, तोते, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे न्याय चाहिए। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैंने इतनी मेहनत से दाना उगाया और वो कौवे मेरे आधे दाने भी मुझे देकर नहीं गए। तोते, मुझे न्याय दिलाओ। मुझे मेरे आधे दाने चाहिए। चिड़िया रानी, मुझे माफ करना। वो कौवे काफी ताकतवर है। मैं उनसे नहीं लड़ सकता। मेरे प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं। अगर मैं उनसे लड़ूंगा तो वो मुझे और मेरे बच्चों को भी खत्म कर देंगे। ये सब सुनकर चिड़िया को और भी ज्यादा बुरा लगता है, तो वो सीधे कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर, कबूतर मेरे भाई, आपको पता है कौवों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की। मैंने इतने मेहनत से गेहूं के फसल उगाए थे, पर वो कौवे सारे फसल ले गए। उन्होंने मुझे आधा भी नहीं दिया। मुझे न्याय चाहिए कबूतर। मुझे भी मेरे आधे फसल चाहिए। वो मेरे पास बस भूसा छोड़ गए। चिड़िया रानी, हम उन कौवों को तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो कौवे तो काफी ताकतवर है और हम पक्षी कमजोर है। पर मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। वो भूसे भी बेकार नहीं है। आप उन भूसों को मिट्टी के साथ मिलाकर अपना मजबूत मिट्टी भूसे का घर बना सकती है। चिड़िया को ये बात जच गई। वो सीधा अपनी दोस्त मीना के पास जाती है। मीना मेरी दोस्त, मुझे तेरी एक मदद चाहिए थी। मेरे पास 1 किलो भूसा है और उससे मेरा मजबूत घर मुझे बनाना है। मिट्टी भूसे का घर। दरअसल बारिशें भी आने वाली है और मेरे पास कोई मजबूत घर भी नहीं है। तूने भी तो अपना घर मिट्टी और भूसे से बनाया था ना। तू तो उस घर में 7 साल से रह रही है, पर तेरा घर तो अभी तक नहीं टूटा। तू मेरी मदद कर दे थोड़ी सी। मुझे मेरे मिट्टी भूसे के घर बनाने में मदद कर दे। उसके बाद मीना चिड़िया
रानू चिड़िया के घर बनाने में उसे मदद करने लगती है। मीना चिड़िया सबसे पहले मिट्टी और भूसे को मिलाकर बड़े बड़े दीवार बनाती है और फिर भूसे से छत बनाती है। घर बनने के आधे घंटे बाद मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी आता है। सारे पक्षी ध्यान दे, इस जंगल में बहुत जल्द ही बारिशें होने वाली है। सब अपना बंदोबस्त कर लो, दाना ढूंढ के रख लो और अपना घर मजबूत कर लो, क्योंकि इस बार की बारिश बहुत खतरनाक होगी। ये बारिश आपका घर तक तोड़ सकती है, तो जो भी करना है बारिशों के पहले कर दो। मैंने अच्छा किया जो अपने मिट्टी भूसे का घर बना लिया, वरना बारिशें तो कभी भी आ सकती है। शाम को बारिशें शुरू हो जाती है। बारिशें तेज थी। कौवे अपने घर में बैठे डर रहे थे, क्योंकि उनका घर मजबूत नहीं था। गोरी, मुझे डर लग रहा है। हमारा घर कमजोर है और हमारे घर में इतनी सारी बोरियां भी हैं। कहीं हमारा घर टूट ना जाए। कालू के ऐसा बोलते ही उसका घर हिलने लगता है और टूटकर पानी में बह जाता है। गोरी, हमारा घर तो टूट गया। अब चल के चिड़िया का घर देखते हैं कि उसके मिट्टी भूसे का घर बचा है कि नहीं। गोरी, देखो, चिड़िया के मिट्टी भूसे का घर अभी तक टिका हुआ है। अगर उस दिन हमने आधा दाना चिड़िया को दे दिया होता और आधा भूसा ले लिया होता, तो आज हमने ये दिन ना देखा होता।